और रीट परीक्षा में पर्चा लीक होने के मामले को जोर शोर से उठाने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर अक्टूबर 2021 में कही गई अपनी बात सही होने का दावा किया। किरोड़ी ने कहा कि उन्होंने राम कृपाल पर तब भी सवाल खड़े किए थे। किरोड़ी ने दावा किया कि उन्होंने शुरू से कहा था कि शिक्षा संकुल से ही पेपर गायब हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि जिले को जिला कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली का भी हाथ है। किरोड़ी लाल ने कहा कि ऐसे में सवाल यह है, क्या एसओजी प्रदीप पाराशर और डीपी जारोली पर हाथ डाल पाएगी? मीणा ने रीट मामले में सीबीआई जांच की मांग फिर से दोहरा दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अब जो पूरा मामला है बेहद ही गंभीर होता जा रहा है। इसके तार शिक्षा संकुल से भी जुड़ चुके हैं और जो किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे अक्टूबर से कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है, वैसे ही एसओजी भी बता रही है। आगे क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह के सवाल उठ रहे थे और उस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और जिस तरह से ये तस्वीर साफ हो रही है, जिस तरह से शिक्षा संकुल तक अब तार पहुंचे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। और सवाल अब उन तमाम अभ्यर्थियों के जहन में भी कौंध रहा है कि आखिर वो इतनी मेहनत के बाद, इतने संघर्ष के बाद में उनके साथ में आखिर हो क्या रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ये सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में निकल करके आ रहा है रीट की परीक्षा में। फिलहाल कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में हम हैं और यहाँ से जुड़े हुए जो भावी स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं एग्जाम से, उनके अंदर अब किस तरह का सवाल है, क्योंकि निश्चित तौर पर अब शिक्षा संकुल तक इसके तार पहुँच गए। सवाल लगातार खड़े हो रहे थे, गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियाँ, गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, 35 गिरफ्तारियाँ हो गई हैं और अब ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया शिक्षा संकुल तक पहुंचना। किरोड़ी लाल मीणा जो कि पहले भी कह चुके थे। देखिए, राजस्थान में जब प्रतियोगी परीक्षाओं में रीट परीक्षा में जब 35 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो जाती है, पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, एक आम विद्यार्थी जो घर से दूर रहकर कमरा लेकर पढ़ाई करने के लिए अपने जीवन में अपनी मुकाम हासिल करने के लिए शिक्षा लेता है, जब उसको अखबार पढ़कर ये ध्यान में आता है कि जिस पेपर की वह तैयारी कर रहा था वह पेपर लीक हो चुका है, तो निश्चित तौर पर उसका मनोबल पूरा से पूरा गिर जाता है। और हमारे राजस्थान के नेता राज्यसभा सांसद श्री किरोड़ी लाल मीणा जी भी इस मामले को शुरू से लेकर अंतिम तक उठाते आए हैं। मैं समझता हूं कि इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और निष्पक्ष रूप से एक व्यवस्थित तरीके से इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करना चाहिए। सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि आखिर उन अभ्यर्थियों का क्या कसूर जो मेहनत करके, तैयारी करके परीक्षाएं देते हैं, कंपटीशन एग्जाम को फाइट करते हैं और बाद में इस तरह की चीजें निकल करके आती है तो उनके सपनों पर पानी फिर जाता है। जी, ये सरकार को देखना चाहिए। हम लोग सरकार के ही लोग हैं। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को किस तरह से, किस मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे शिक्षा करवाते हैं और बच्चा इतनी मेहनत दिन रात करके पढ़ाई करता है और जब वो पढ़ाई करता है उसके बाद उसे पता लगता है जो जिस परीक्षा की उसने तैयारी करी वो पेपर ही लीक हो चुका है, तो इससे विद्यार्थी पे बहुत सदमा पहुँचता है। कई विद्यार्थी सुसाइड भी कर चुके थे रीट के एग्जाम के बाद, जैसे कि अखबारों में, न्यूज़ में हमने देखा। तो इस तरह की व्यवस्था जब बन चुकी है तो विद्यार्थी तैयारी करने से भी भयभीत हो जाता है। बिल्कुल, क्या सुधार होना चाहिए, आपको क्या लगता है? राज्य सरकार को कभी निगरानी करवा के जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाते हैं उनके लिए एक अलग से कमेटी बना के और नियम तय करके और कभी नज़र में ये प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाना चाहिए। क्या लगता है इन सब पर रोक लग पाएगी? क्योंकि जिस तरह से हालात सामने आ रहे हैं एक के बाद एक परीक्षा में, चाहे नीट हो चाहे रीट हो, लेकिन अब सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है जो एक मेहनत का जो स्टूडेंट है उसको तोड़ देता है। देखिए, पेपर लीक का मामला हमारे पूरी कम्युनिटी में जड़ जमाकर फैल चुका है और मैं समझता हूं कि इसको लेकर अगर सरकार जल्द से जल्द और कड़े से कड़म नियम नहीं लेगी तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी जड़ अपनी पूरे राजस्थान में और पूरे देश भर में फैला सकता है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पर नज़र रखते हुए इनको नीट एंड फेयर तरीके से इन प्रतियोगी परीक्षाओं को करवाना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर सवाल जो है वो अब जो अभ्यर्थी हैं जो इन परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, जो अपना भविष्य तराशते हैं, उनके मन के अंदर कौंध रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से अब रीट की परीक्षा में गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से अब शक के दायरे में शिक्षा संकुल आ चुका है,
तो निश्चित तौर पर ये उन तमाम अभ्यर्थियों को तोड़ देने वाला है कि जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपना लगन से जो इस परीक्षा में बैठे, और अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसे में वो अपने भविष्य को कैसे सुनहरा बना पाएंगे। तो यही मांग की नीट एंड फेयर तरीके से देखिए क्या होता है हिमांशु, हिमांशु जो कोटा नगरी है वो अपने आप में बेमिसाल है। यहाँ बहुत सारे छात्र तैयारी के लिए आते हैं और ये साफ सुथरा इलाका है। यहाँ पर कभी फर्जीवाड़ा हमने नहीं देखा, चाहे कितने भी एग्जाम हो, लेकिन यहाँ के जो छात्र हैं बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से तैयारी करते हैं, इन सब पचड़ों में नहीं पड़ते हैं। ज़रा इन बच्चों से पूछिए, इन छात्रों से पूछिए, क्या कोई ऐसा माफिया, क्या कोई ऐसा मुन्ना भाई कभी इनसे संपर्क में करता है? और ये लोग क्या कहते हैं? क्या ऐसे कोई फ़ोन अचानक आते हैं या किस तरह से लोग इनको जाल में फंसाते हैं? बिल्कुल, मैं आपका सवाल पहुंचाता हूं इन स्टूडेंट्स तक। आप लोग तैयारी करते हैं, कॉलेज एजुकेशन में है, क्या इस तरह का कोई शिक्षा माफिया जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम को आपका या आपके साथी के किसी के संपर्क में आया हो, जो इस तरह का झांसा देता हो ऐसे एग्ज़ाम्स में पास कराने को लेकर के, पेपर अवेलेबल करवाने को लेकर के, आपने कभी सुना हुआ है? जी, विद्यार्थी बोलते तो हैं भैया कि हम इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग हम आए दिन सुनते भी हैं कि पेपर लीक होने वाला है, पेपर लीक के लिए कोई फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं या आ रहे हैं। इस तरह की गतिविधियां काफ़ी तरह से चलती रहती है। कई लोग कंप्लेंट कर भी देते हैं तो कई लोग डर के मारे कंप्लेंट भी नहीं करते हैं। तो सरकार को अब कड़क नियम बनाने चाहिए, इस पर पूरी सख्ती से परीक्षाएं करवानी। आपने सुना कभी ऐसा कोई अभ्यर्थी जो टच में आया हो आपके किसी मिलने वाले के कि भाई मैं पास करा दूंगा, मैं पेपर मुहैया करा दूंगा? हाँ, केवल मैं समझता हूँ केवल रीट में ही नहीं, राजस्थान में हो रही बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में ऐसे दलाल सामने आते हैं जो बड़ी अमाउंट को लेकर उन पेपर देने की बात करते हैं और बड़ी अमाउंट के बदले पेपर मुहैया करवाने की बात। देखिए, एक बात बताइए कि निश्चित तौर पर जिस तरह से रीट बिल्कुल आप बने रहिएगा हिमांशु, क्योंकि एक बड़ी अपडेट मैं दर्शकों को देना चाहता हूँ।